नाम है। हम 77 में हम कलकत्ता गए थे। कलकत्ता में कमाते खाते थे, किसी जगह रहते थे कलकत्ता श्रीरामपुर में। रहने के बाद श्रीरामपुर में जब रहते थे तो रहते रहते मैं शादी का उम्र हुआ, शादी कर दिया। लोग कहा जो भाई यहाँ फलाने जगह लड़की है, तो मेरा ससुर में बोला जे कोई ऐसा कमासूत है, कैला ठाकुर था मेरा बहनों का नाम। तो बोला जे एक लड़का है मेरा कमासूत से, हम लड़की को शादी देंगे। तो बोला जे कमासूत है लड़का जो कमाते थे से हम कैला ठाकुर को पैसा ला करके देते थे, अपना बहनों को, जीजा जी था तो उसको दिए। तो वही हमको ले गया लड़की दिखाने के लिए। तो लड़की देख के हम राते सगर में घूर के आए। शादी मेरा ससुर देखने के लिए मेरा नहीं आया, मेरा लड़का को घर नहीं देखने बोला। लड़का गाछ तर परिवार के रखेगा, लेकिन हम लड़का को कमासूत लड़का जगह शादी हम देंगे। तो मैं हमको शादी हुआ, शादी दिया। शादी देने के बाद में हम वहाँ 7 साल रहे मेरे गांव में। वहाँ घर बनाए तो वहाँ का मेरा भाई गोतिया लग करके मेरा लंगे वहाँ से मार को भगा दिया हेवई से। हेवई लुटबरन सिंह था बहुत वहाँ का शेर, और जोगेंद्र साहब का दादा ये बालो साहब, लालो साहब, बालो साहब, बढ़न साहब, जमुना साहब, रामा साहब घर नौकरी हम करते थे जोगेंद्र साहब यहाँ। तो उसी करते को जब ज्ञान हुआ तो हम कलकत्ता चल गए। कलकत्ता जाने के बाद शादी जब हुआ तब हमें से ससुराल में हुआ। तो जो कमाते थे ससुराल में पैसा से हम ससुराल में हम देते थे चुरामन ठाकुर को। चुरामन ठाकुर मेरा 3 एकड़ जमीन खरीद दिया, और लिखने का समय लिखने के लिए झालो ठाकुर पहचान बना। कहा जाए जमीन यहाँ लिख दो, और लिखने के बाद लिख दिया मेरा जमीन। ससुर मानी झालो ठाकुर पहचान बना, ये मैं अथी करके मैंने लिख दिया। 65 डिसमिल जमीन ससुर दिया मेरा, तो उसमें पहचान है झालो ठाकुर। और पहचान बनने के बाद ससुर मर गया और आ गया पार्टी। तो पार्टी का हेड बना झालो ठाकुर। तो झालो ठाकुर पार्टी के हेड बना। तो हेड बनने के बाद में वो सोचा कि भाई अपना भाई था सुरुल ठाकुर को घर में चोरी करवा दिया, और अपना चाचा का भी चोरी करवा दिया था। मेरा ससुर डरता था अथी से, झालो ठाकुर से। उसको साला था डकैत अथी विजय ठाकुर, उसको साड़ू, और उसको झालो ठाकुर का साला था, कोई पेशकार था मालूमात का। इसी चीज में वो ऐसे मने घमंडी से सब पूरे जानता था हाल। जब वो जाना था जो ये है जमीन गंजू का या मुसलमान का सदीक खां रफीक खां का, तो वो जमीन को पास के वाला हाथ नहीं लगा था। अब ले लिया। उसके बाद मेरा 5000 रुपया लड़की शादी करने लगा तो मेरा 10,000 रुपया मांग रहा था। हम पैसा नहीं दिए, इस चलते मेरा क्लेम ठोक दिया झालो ठाकुर में। मेरा कुआं आ रहा था अथी से, सरकारी दिया रहा था, मेरा फंड से दिया रहा था, सदीक खां दिया रहा था। तो कह दिया जो नहीं हम इसको कुआं नहीं होने देंगे। 10 गो कुआं केशवरी साहब चंदवा का, उसको कुआं दिया। दूसरे को जमीन 10 गो कुआं लिया, लेकिन वो कुआं में सब फंड आता था उसी को नाम से। जब फंड आता था उसी के नाम से, तो ऐसे उसको डर से पूरा गांव हिलता था। गांव हिलने के बाद में वो पार्टी का हेड बना। तो हमको कहे जे भाई सबको हड़काइएगा, हमको मत हड़काइएगा झालो ठाकुर। हम ऐसा आप है बहनोई, आप है साला, तो हम है बहनोई। हम रहने वाले हैं कलकत्ता का। तो मेरा मारने के लिए, कुदाने के लिए, डांटने के लिए गाछ लगाने लगे। गाछ लगाने 5000 गाछ अभी लगा हुआ है मेरा उस गांव में। नारियल गाछ लगाए तो लाकर लेके डाल दिया काके में डाल दिया। कुआं काटने लगे तो कुआं का ब्रेक करवा दिया। मैं आया था, मेरा फंड आया था, कुआं से आया था, केशवरी साहब आया था अथी से, पदारी से आया था अथी से कुआं। तो नहीं काटने लगे तो हम एक बार डेली लाते थे कुआं से पत्थर। अब कसम खा गए, जब हम कसम खा गए एक बार, तो अपने कुआं काटे, वहाँ गाछ लगाए, केला लगाए, कटहर लगाए, आम लगाए, महुआ लगाए। तो झालो ठाकुर में कहने लगा, केतारी लगाए, कहने लगा जे तीनों भाई का पोरा है से इसको अस्करे है। तो उसी बीच में है से मैंने हम कहे जब हम कमाते हैं तब हमको होता है। हम 4 हर बैल लाते थे। जब 4 हर बैल लाते थे तो लाते थे वहाँ घेर के रखते थे। घेर के रखने के बाद में हम ऐसे सबसे किसी से हम मांग फिर नहीं करते थे। 4 आना 8 आना करके हम केतारी बेचते थे चंदवा बालूमात में। हम किसी के हम चोरी नहीं करते थे, बदमाशी नहीं करते थे, हम कमाते थे। 4 हर बैल लाते थे, एक कंधा पर लेते थे, और कंधा पर लेकर के आ रहे थे। उसको बाद में बैल हाँक करके लाते थे। 2 हर था बालो ठाकुर के, 2 हर था चुरामन ठाकुर के। 4 हर बैल अकेले लाते थे।
तो उसी में जल करके बोला भाई ये भाई इसको गाछ लगाया। गाछ लगाने के बाद हमको पकड़ के 6 महीना रखा, 3 महीना 6 महीना मेरा रखा कांटे में पागल करके। अभी जब गाछ तैयार हो गया है तो गाछ उखड़ पकड़ के सब गाछ वृक्ष काट कूट के सब बर्बाद करके आधे से अथी कर दिया। हम 80 और 484 को आठी लाए थे, सब अनिल ठाकुर सब कबार कबार को फेंक देता था। उसको बेटा अनिल ठाकुर, झालो ठाकुर का बेटा अनिल ठाकुर, और मेरा है से 500 आदमी को बीच में बाल को मारा, झालो ठाकुर और राजेंद्र ठाकुर पार्टी से, अब मार करके मेरा कांके भगा कलकत्ता भगा दिया। कलकत्ता में 1 महीना का बाद मेरा ये घटना घटा है। हमको ऐसे बोला जब तू इस गांव में सुनील जी था वहाँ का थी, सुनील जी अभी जेल में है, उसको बोला जे भाई ये है से, तो हम थाना में केस किए। थाना में केस किए तो बोला जे देखो से थाना में आप केस किए तो दशरथ ठाकुर को मिला रिपोर्ट, दशरथ ठाकुर का बिशनपुर का रहने वाला है, कहा इसको जांच करो। तो दशरथ ठाकुर बोला जे तू है से बेटा को देखते हो कि जमीन को देखते हो? बेटा को देखना है, बेटा को देखना है तो बेटा देखिए, जमीन को देखना है तो केस का कोई उल्लंघन मत करो, हम 3 महीना का बाद आपको फैसला कर देंगे। दशरथ ठाकुर जाकर रिपोर्ट करके समझा बुझा के हमको अधिक, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। तब हम कोर्ट में केस किए, वो भी कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं हो रहा है। और गाछ मेरा वहाँ क्षति हो रहा है, मेरा पत्नी को भी पैर काट दिया अनिल ठाकुर और राजेंद्र ठाकुर, ये सब मिल करके सेट करके अब मेरा ढकल दिया ट्रेन में, अथी में मशीन में, धान कूटने वाला मशीन में। उसमें भी परेशानी हुआ हमको, कम से कम 10 लाख रुपया लगा खर्चा करने के लिए। यही तो अच्छी है, और यही कर करके हम कोर्ट में कोई नहीं सुनवाया। दशरथ ठाकुर को हम खोजते हैं तो कहता है कहा कीजिएगा, जाने दीजिए। नंबर वो मांगते, नंबर वो नहीं देता है। बिशनपुर का रहने वाला टूसन ठाकुर का लड़का है, उसको बगल में भी जमीन है, तो हमको रास्ता देने के लिए पैसा दिए, केस किए, कोई सुनवाई नहीं है। यही तो हमको सवाल है। मेरा नाम है भगन ठाकुर, मेरा बाप का नाम है उल्लास ठाकुर, और हमारा ससुर का शिवन ठाकुर, बाप का नाम है गजू ठाकुर, कैला ठाकुर और चुटर ठाकुर, गजू ठाकुर, बालो ठाकुर और चुरामन ठाकुर, 5 भाई थे। तो 5 भाई ने हमको, गजू ठाकुर मेरा दान किया जब भाई, और वही कहा दे देखो भाई से इस तरह से ससुर मेरा दान किया और हमको काम किया, आशीर्वाद भी दिया। और उसी बीच में वो बेटा है वही झालो ठाकुर जैसे हमको वहाँ से भागने कहने लगा था। हम कहे जैसे तो हम नहीं भागेंगे, हम भागेंगे यही शर्त पर जो हमको कोर्ट में कागज लिखा है उसको बैठेगा तो हमको कोर्ट भगाएगा या देश भगाएगा या गांव भगाएगा, तब भागेंगे, ऐसे आपको कहने से नहीं भागे। तो मेरा पकड़ के लेकर के 500 आदमी का बीच में अखड़ा पर लेकर के मेरा बांध के पीपल के पत्ता खिया के यहाँ चाकू लगा दिया सुनील जी, और बहुत मार मारा है। राजेंद्र ठाकुर मारा है और झालो ठाकुर मारा है, और मार करके हमको ऐसे माने बेतंग कर दिया, बांध को मार के भेज दिया। हमको कलकत्ता चल गए, 1 महीना हो गया। तो 1 महीना का बाद मेरा घटना माने कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता से धकलवा दिया उसको। छेदी ठाकुर, छेदी गंजू का था, उनको साला, वो लोग का सब सेठी मेटी था, इसी बीच में हमको खेलवा दिया। और खेलवा देने के बाद तो हम जी गए। तो जीने के बाद वहाँ हम बोले भाई इस तरह घटना है, तो लड़का को अथी को किए, तो हम वहाँ से मेरा लड़का लोग जा करके दामाद लोग ला करके रिम्स में भर्ती किया। अब भर्ती करने के बाद वहाँ से मांगे रिपोर्ट, उत्तम राय को मांगे, और अथी ममता बनर्जी को बोला जाओ आप झारखंड में, यहाँ हम कुछ नहीं देंगे, अब झारखंड के रहने वाले हैं, तो झारखंड में हम पड़े हुए हैं, झारखंड में आते हैं तो मेरा यहाँ कोई विधायक जज मिनिस्टर कोई नहीं सुनता है। सब जगह कहता है कि आपको दोष है, आप पागल है। हम पागल रहते हैं तो उत्तम ये अशोक नाग डॉक्टर को हम ऐसे कहे जो अशोक नाग हम पागल नहीं है, हमको बांध के 6 महीना रखा, बेवहियात को रखा वो अशोक नाग डॉक्टर। मेरा सर्टिफिकेट मेरा पास है पागल खाना का। हम गाछ लगाते थे, कहता था गछवा, झालो ठाकुर कहता था कबाड़ दिया, ये पागल हो गया गछवा, इसको कबाड़ को फेंको। और अभी गछवा जो लगाए हैं सो उसको तोड़ फाड़ के सब खा रहा है, नोच नच के खा रहा है, और गाछ कटवा देता है, कबाड़वा देता है अनिल ठाकुर और राजेंद्र ठाकुर। कोर्ट में केस किए, इसको कोर्ट में केस कीजिए, और कोर्ट वाला भी फैसला, डीसी भी ऐसी किया। ये एसपी का बात कौन होता है, डीएसपी गया, इधर उधर लड़का को घुराया, जांच किया, और आज तक कुछ नहीं है। 500 रुपया धरा दिया डीएसपी, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं।
और उसको बाद में मेरा लड़का पास क्लेम ठोकते रहा है जो इसको किसी तरह से लड़का को मारने के लिए धमकी दे दिया, जब इसको रोड में बिछा देंगे, इसको बेटा को मार देंगे, प्रकाश ठाकुर के, रोशन ठाकुर के और रोशन ठाकुर के मारेंगे और प्रकाश ठाकुर का रविंद्र ठाकुर के। तो उसको हम भगा के ले लाए रांची, और रांची में अभी रह रहा है, कमा खा रहे हैं किसी तरह से। तो वहाँ तो हम तो दखल से बेदखल कर दिया है, हम रहते हैं लेकिन परिवार मेरा गवाही नहीं देता है, किसको पर हम केस करें। हमको परिवार का नाम है राधा देवी, यही सब हमको कहानी है। राधा देवी हमको कहता है मेरा भाई मारा, भतीजा मारा, काटा, हम गवाह नहीं देंगे, गवाह नहीं देंगे। काहे नहीं देंगे? जब मेरा भतीजन मारा, मेरा भाईबन मारा, हम कहते जाएंगे कोर्ट में केस करने के लिए, लड़ने के लिए? हम नहीं लड़ने सकेंगे भाई के साथ। यही तो हमको लास्ट है। राधा देवी मेरा परिवार का नाम है। अब वो है तो फोटो आप देख, फोटो है, ये फोटो का बाद राधा देवी का पूछ सकते हैं। राधा देवी शर्म के मारे कुछ नहीं बोल सकता है, माने बोलता है मेरा भाई का पास केस होगा, हम कैसा गवा देंगे, मेरा सास को मोड़वा दिया, मार के मोड़वा दिया, अच्छी करके। ये अपना परिवार का नाम से लिखा हुआ है, माने अपना परिवार का नाम से लिखा है और चंद्र ठाकुर के नाम से परिवार के लिखा हुआ है। अपना नाम से जमीन हटा दिया, क्यों हटाया? जब उसको सही जमीन था, खानदान का जमीन था, सही जमीन था, तो अपना जमीन क्यों अपना नाम से लिखाया है, हटाया है? तो उसको हम कह दिए थे झालो ठाकुर के, हम जिंदा रह जाएंगे तो आपको हम मरते दम नहीं छोड़ेंगे, 7 जन्म तक नहीं छोड़ेंगे। उसको मैंने अच्छी भी चोरी 2-3 मरतबे भी करवाया, अपना भाई को भी ये पार्टी से करवा दिया था, चरखा जुआ चढ़ाने के लिए, अपना चंद्र ठाकुर को मारने के लिए, अपना ये मिस्टर ठाकुर को मार के कपार फाड़ दिया, ये कारू ठाकुर को मार के फाड़ दिया, गीता को मार को फाड़ दिया। इस चलते मेरा बहन मेरा उसको बहन डरता है राधा देवी से, मेरा आपको भी मार देगा, मेरा भी मार देगा, उसको कुछ करने नहीं सकेगा। इस चलते गवाह देने के लिए इन खुद चल जाता है राधा देवी। राधा देवी का उनको माँ है, अभी जीवित है, माँ के सामने कोर्ट या कचहरी या गांव या टोला वो मरल सेज पर है, तो उनको नाम उसको बूढ़ी मानी मेरा सास से रिपोर्ट ले सकते हैं। कोई भी जाइएगा इंक्वायरी में तो मेरा सास से एसपी जाए, डीएसपी जाए, डीसी जाए, डीआईजी जाए, कोई भी जाए, मेरा सास अभी जिंदा है, उनसे रिपोर्ट लेकर के मेरा उचित फैसला कर दिया जाए। श्री सरकार का हाथ में हम माने देते हैं, कानून के बिना कानून का नहीं। हम गलत करते होंगे, हम फांसी पर चढ़ने वाला तैयार हैं, हम किसी जगह पर हम फांसी पर चढ़ने वाला तैयार है। और हमको बोल दिया था जे हम मर जाएंगे लेकिन जबान नहीं मरने देंगे। इसी बीच में हमको ऐसे बहुत क्षति किया है, इतना क्षति किया है जो कहने से हद, हमको कहियो चैन नहीं रहने दिया। रत्न सगर मार को भगाता था राजेंद्र ठाकुर, डीएवी स्कूल को रगड़ के हाथ में गुलेल लेता था राजेंद्र ठाकुर का। उचित ढंग से 3 गो बेटा 1 बेटी है राजेंद्र ठाकुर को, उसको रहने के पास नहीं था। वो थाना कैसे जमीन लिखाया, वो उसको रिपोर्ट मांगिए खतियान से, कहिया लिखाया जमीन, कहिया पार्टी चला, कहिया से वो लिखाया, उसको रिपोर्ट आप इसको जांच कर सकते हो। उचित फैसला ठाकुर और झालो ठाकुर और ये अनिल ठाकुर, यही लोग मेरा घर में जाके कहता था बबीता देवी बबीता मेरा बेटी था और राधा था, कहा जा हम आपको भगन ठाकुर को पैर काट देंगे, डर के हमारे गोवा नहीं देता है। इसको रिपोर्ट कानून उचित ढंग से पूछा जाए।